हेलो दोस्तों, मैं विपिन सर विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 3200 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी का टोटल प्रीवियस क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो उसी का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 320 नंबर क्वेश्चन तक पहुंच चुके थे। ठीक, 320 क्वेश्चन पहुंच चुके थे, उससे आगे हम लोग को देखना था। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचता रहेगा। ठीक, और अगर आप वॉल्यूम 1 बुक का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, वॉल्यूम 2 का जो हम लोग ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक, तो वॉल्यूम 2 का अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, जिसमें ग्रुप डी का क्वेश्चन, आरआरबी, फिर आपका जो जेईई का क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन, दरोगा का भी क्वेश्चन उसमें दिया गया है, तो उसका सॉल्यूशन जो है प्लेलिस्ट में डला हुआ है। आरआरबी प्लेटफॉर्म 2700 प्लस जो वॉल्यूम 2 है उसका सॉल्यूशन डला हुआ है, तो उसको जाइए देखिए, प्लेलिस्ट में सब डला हुआ है। 105 वीडियो उसका टोटल डला हुआ है, और इसका भी हम लोग का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो वॉल्यूम 1 है इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देखिए, टोटल आपका 320 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 321 से देखना था। देखिए 321 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्क्रीन पर है आपके, कि एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से टिकी हुई है। यह जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार से सीढ़ी के पैर की, देखिए आपको ना एक दो कंडीशन बताए हुए थे, बहुत बार बताए हुए हैं। ये जैसे एक कंडीशन हो गया, यहाँ पे क्या होता है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज हमेशा बनता है यहाँ से। ठीक, तो जो 30 के सामने होता है 1 होता है, 60 के सामने हमेशा √3 होता है, ये 1 होता है और ये 2 होता है। यानी इस कंडीशन में जो रेशियो होता है ना, 1:2 होता है, 1:√3:2 होता है। ये बात ध्यान रखना होगा। ठीक, हमेशा 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, और जो इसका हाइपोटेनस होता है ना वो 2 हो जाता है। तो यही वाला कंडीशन है, बोल रहा है कि ये एक दीवार है और एक सीढ़ी टिकी हुई है इससे। ठीक, कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री बनाती है। और सीढ़ी की जो लंबाई दिया हुआ ना, यही ना सीढ़ी की लंबाई है, ये सीढ़ी टिकी हुई है, इसका लंबाई यहाँ से 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो अब कह रहा है ना कि दीवार से सीढ़ी के पैर, ये डिस्टेंस हमें निकालना है, कि ये डिस्टेंस कितना है ये हमें नहीं पता है। ठीक, तो देखिए, तो आपको क्या बताया है कि इन दोनों में रिलेशन 1:2 का होता है। अगर ये भी पूछता तो √3 को इसमें शामिल कर लेते, यानी कि यहाँ 1:2 का रिलेशन हो गया। ये अगर 2 का वैल्यू 20 मीटर है तो ये 1 होता है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। तो ये देखते देखते इस पे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। ये रेशियो अगर याद रहा, सिंपल है, बहुत आसान है। रेशियो ध्यान रखना है, कोई भी tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर ये 2 का वैल्यू 20 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर इसका पूछता तो √3 का वैल्यू कितना हो जाता है, 10√3 होता है। ये पूछता कि दीवार की ऊंचाई कितनी है, तो इसका √3 गुना हो जाता है, क्योंकि ये 1 है और ये √3 है। तो ये अगर रेशियो याद है ना तो बहुत आसानी से बन जाएगा। एक और कंडीशन होता है इसमें, जो 45 होता है, उसको भी देख लीजिए। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाता है, और इस कंडीशन में 1:1:√2 का रेशियो हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। 45 वाला भी कभी पूछा जाता है, ज़्यादा यूज इसका होता है, 1:√3:2 का रेशियो। 2 का वैल्यू 20 तो 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। वीडियो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितने भी आपके फ्रेंड ग्रुप हैं सब में शेयर भी करते रहें। 22 नंबर बोला है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए और बी एक साथ 40 दिन में कंप्लीट करते हैं, और यहाँ इनका इफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है। काम करने की दर को ही क्षमता कहते हैं। तो काम करने की दर का जो अनुपात दिया है ना, 8:5 दिया हुआ है, यही क्या कहलाएगा, इफिशिएंसी, क्षमता कहलाएगा। और दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहे हैं, 40 दिन में। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ दोनों मिलकर कितना, 8 और 5 13 रहे हैं, 13, और उधर बोल रहा है ना कि 40 दिन लगाते हैं। एक दिन में दोनों का काम 13 हुआ और 40 दिन लगाते हैं, यानी कि ये टोटल वर्क हो गया, TW हो गया, टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क 13 × 40 हुआ। तो अब किसका पूछा है, देखिए क्या कह रहा है हमें, एक किसी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो एक का क्षमता 8 है तो इसे 8 से भाग दे देंगे, ये एक का क्षमता निकल जाएगा, एक कितना दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। 8 × 5 = 40, यानी 13 × 5 = 65। ए जो है 65 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर बी के बारे में पूछता है कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो इसे हम 5 से भाग देते, 5 इसका बी का क्षमता है, तो 13 × 8 = 104 हो जाता। क्लियर।
तो ये बात ध्यान रखिएगा। हमें पूछा था कि ए कितना दिन में काम करेगा, तो ए की क्षमता 8 है, 8 से टोटल वर्क को भाग देंगे, आ जाएगा हम लोग का कितना, 65 दिन में कंप्लीट करेगा। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन बोला है कि नीचे दिए गए कुछ आंकड़ा दिए गए हैं, उनका हमें बहुलक निकालना है कि बहुलक क्या होगा। देखिए यहाँ से हमें आंकड़ा दिया हुआ है 72, 74, 75, 76, फिर 75 है, फिर यहाँ से 74 है, 73 है, 75 है, फिर आपका 73 है, 71 है और 77 है। कह रहे हैं ना कि इसका बहुलक क्या होगा। देखिए जो सबसे ज़्यादा, बहुलक मतलब क्या, जिसकी बारंबारता जो जब सबसे ज़्यादा बार आया है। तो देखिए यहाँ 75 एक बार, 2 बार और 3 बार, ये सबसे मैक्सिमम 75 ही आया है, इसीलिए इसका जो मोड हो जाएगा ना, मोड क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बहुलक निकालना बहुत आसान है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही उसका बहुलक कहलाता है। तो 75 3 बार आया था, बाकी सब देखिए 74 भी 2 बार आया है, 76 एक ही बार आया है और कोई भी 3 से अधिक नहीं आया, इसीलिए हम लोग का बहुलक क्या हो जाएगा, यहाँ से 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से 6 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि 3% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 900 रुपया अधिक प्राप्त होता। तो मूलधन निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, ये कभी भी आर गुणे टी निकालेंगे ना, आर गुणे टी, ये एसआई का प्रतिशत निकल जाएगा, एसआई का। ये बोला है ना कि अगर 3% अधिक दिए रहते, यानी हर साल 3% अधिक हमें ब्याज मिलता, तो 6 वर्षों में कितना अधिक ब्याज मिलता बताइए। 3% हर साल अधिक ब्याज मिलने का मतलब 6% में 18% ज़्यादा हमें ब्याज मिलता। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं। 18% ज़्यादा मिलता और इसी 18% का वैल्यू 900 रुपया दिया हुआ है। रुपये में कितना दिया हुआ है, 900 रुपया दिया हुआ है। तो हमें बोला है ना कि मूलधन ज्ञात करें। मूलधन हमेशा 100% होता है। कोई भी धन जो मूलधन होता है ना, हमेशा अपने आप में 100%। तो 18% का वैल्यू 900, यानी कटा दिए तो 18×5 = 90। 1% का वैल्यू कितना निकल गया, 50 निकल गया। तो 100% का वैल्यू इसमें 2 जीरो और चिपका दीजिए, यानी कि 5000 रुपये जो हो जाएगा इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। ये प्रिंसिपल हो गया। 100% हमेशा प्रिंसिपल होता है। बात क्लियर हुआ यहाँ से। 3% अधिक मिलने का अर्थ कि 6 साल में 18% अधिक मिलता है, जो रुपया में 900 रुपया दिया हुआ है। 1% का वैल्यू 50, तो 100% का वैल्यू 5000 रुपया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। आसानी क्वेश्चन है, ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आसान है। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पता रहेगा, आसानी से निकाल लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। यहाँ बोला है माध्यिका निकालना है। देखिए जब भी किसी आंकड़ा का माध्यिका निकालना हो तो उसे आरोही या अवरोही में सजा लेंगे। ये बात बताए थे कि जब भी माध्यिका निकालना हो उसे आरोही या अवरोही में सजा लेंगे, और जो बीच में होगा वही हमारा माध्यिका हो जाएगा। अगर 2 संख्या बीच में आता है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए इसे हमें आरोही में सजाना है। सबसे कम इसमें 11 है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। 11 के बाद आपका 12, 13, 14, 15 इधर कोई है नहीं। 20 के बाद देखिए, 20 के बाद यहाँ से 23 है, 24, 25 है, फिर 26 है, 27, 28 नहीं है, 29 है, 30 नहीं है, फिर 31 है, 39 है। यही डाटा दिया हुआ है। कितना डाटा है काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 गो है। तो 7 गो है तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, एक पार्टिकुलर बीच में आएगा। सम संख्या में जब होता है ना तब 2 गो बीच में आता है, तब दोनों को जोड़कर भाग देते हैं। तो 7 गो है तो इसमें बीच में देखिए कौन सा रहा है, 3 इधर खत्म, यही बीच में आ रहा है, तो यही हम लोग का माध्यिका हो जाएगा। यहाँ से माध्यिका कितना हो जाएगा, माध्यिका बराबर 26 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 26 आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर मिला लीजिए तो बी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था, ठीक। पोजिशनल एवरेज होता है, पोजिशनल यानी बीच में जो संख्या रहती है ना वही माध्यिका कहलाती है। ये बात ध्यान रखना होगा, लेकिन आरोही में अवरोही में सजाने के बाद, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा, आपके स्क्रीन पर है। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से 80,000 रुपये 2 वर्ष बाद 20% वार्षिक दर से कितना रुपया हो जाएगा। यानी अमाउंट हमें पूछ रहा है कि 80,000 कितना रुपया हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो वार्षिक है ना, एनुअली जो रेट दिया हुआ है ना, वार्षिक रेट यहाँ से दिया हुआ है 20%, ठीक। और टाइम दिया है 2 वर्ष। तो जब अर्धवार्षिक की बात करेंगे ना, छमाही की बात करेंगे, तो छमाही में यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये दर आधा हो जाता है, यानी 10% हो जाएगा। और टाइम जो होता है 2 गुना होता है, यानी कि 4 वर्ष हो जाएगा, ठीक। टाइम डबल हो जाता है और रेट जो हो जाता है हाफ हो जाता है।
तो ये हम लोग का निकल गया क्या चीज़, यहाँ से रेट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और 4 वर्ष में निकालना है। देखिए बहुत लोग को याद होगा कि 46.41% ना 4 साल का जो हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज का रेट हो जाता है 10% के दर से। अब जिनको नहीं पता है उनको हम बता देते हैं, लेकिन 10 वाला आप याद कर लीजिएगा। बता देते हैं क्या क्या याद करना है। पहला साल में 10% लगेगा, फिर दूसरे वर्ष में 10% तो लगेगा ही, इस 10 का भी 10% लगेगा। तो 10 का 10% यानी 10 गुणे 10/100 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1% आ जाएगा। यानी 2 साल में ब्याज 10, 10, 20, 21% हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं। साधारण ब्याज तो सिर्फ 10% जुड़ता जाता है। फिर अगर तीसरे वर्ष में आते हैं तो ये 10% तो लगेगा ही लगेगा। इस फिर 21 का 10%, अच्छा 21 का 10% का मतलब 2.1 हो जाएगा। 21 का 10% यानी 21 गुणे 10/100 करेंगे यानी 2.1 हो जाएगा। तो 2.1% और जुड़ जाएगा, यानी कि 3 साल में कितना हो गया, 20, 10, 30 और 31 हो जा रहा है ना, 31 तो 33.1%। बहुत लड़का को ये सब याद रहता है, 33.1% हो गया। लेकिन हमें 4 साल की बात किया है, तो 4 साल में फिर 10% बढ़ जाएगा। तो 10 तो बढ़ेगा ही, फिर इसका 10% यानी 3.31 हो जाएगा। तब देखिए कितना हो जा रहा है, 30, 10, 33, 10, 43 और 3, 46.41 आ जा रहा है, 46.41% आ जा रहा है। तो यही बात कर रहे थे कि ये अगर दर याद है ना तो बहुत इजीली बनेगा। देखिए आपको क्या क्या याद करना है। ये तो 2 साल का तो यूजुअली सब लोग को याद ही रहता है। 3 साल वाला याद कर लेना है, 33.1% होता है 10% के दर से। 4 साल वाला 6। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा। हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट बराबर 80,000 रुपये प्रिंसिपल अगर है 80,000, तो ये ब्याज का दर निकला हुआ है। अगर अमाउंट का दर बोलेगा तो 100 इसमें जोड़ देना है, देखिए 146.41% हटाएंगे 0 और ये पॉइंट हटाएंगे तो और 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, केवल 8 से गुणा कर लेना है। 8 एकम 8, 8 चौको 32, 2 3, 8 छक 48, 3 51, 1 5 हो जाएगा। 8 चौको 32 और 5 37, 7 3 हो जाएगा। 8 एकम 8 3 11, यानी कि यहाँ से कितना आ जा रहा है, 1,17,128 रुपया हो जाएगा अमाउंट। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आया? यानी ये काम अगर हम लोग को याद रहता, हमको तो याद ही था, आप लोग भी याद कर लेना है, तो ये काम हम बिल्कुल नहीं करते। डायरेक्ट हम क्या लिखते हैं कि 146% यानी 80,000 का 146% निकाल लेते और ये हम लोग का आंसर हो जाता है। ठीक, तो ये बहुत लोगों को याद रहता है। 10% वाला तो यूजुअली याद रखना चाहिए, 4 वर्ष तक कम से कम याद रखना चाहिए। तो ये आसानी से देखिए कितना आसान, परसेंटेज मेथड से बनाइएगा बहुत आसानी से हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज का रेट निकाल लेना है 10 तो 10 का 10% 1 यानी 21% 2 साल का हो गया। 3 साल में आएंगे तो 10% जुड़ेगा, फिर इसका 10% यानी 2.1 हो जाएगा, यानी कि 33.1 टोटल हो गया। फिर चौथा साल में जाएंगे तो 10% लगेगा ही, लेकिन 33.1 का 10% 3.31, सबको जोड़े 46.41%। यानी डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालना है तो 80,000 का 146.41 निकाल लेंगे। और अगर सीआई निकालना रहता तो 80,000 का केवल हम क्या निकालते, 46.41% निकाल देते और यहाँ से 0 होता। तो ये अगर सीआई पूछता तो होता है, एसआई पूछा था तो हम डायरेक्ट 146.41% निकाल देंगे। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत आसान है अगर प्रतिशत का वैल्यू याद है तब। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला बोला है हम लोग का 27 नंबर क्वेश्चन देखना है ना, 26 कह रहा है कि 8 के प्रथम 20 गुणज का औसत निकाले। देखिए एक बात बता रहे हैं ना, अगर इस टाइप का एवरेज आए ना तो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 2-3 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 3 बात ये ध्यान रखिएगा। जब भी हमें कहें लगातार संख्याएं गैपिंग सेम रहे, यानी कि एपी में, अगर संख्या एपी में हो, ये बात डायरेक्ट लिख देते हैं, अगर संख्या एपी में हो, एपी का मतलब क्या होता है कि गैपिंग कॉमन डिफरेंस सेम रहे। जैसे लगातार प्राकृत संख्या हो गया, प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 5 ऐसे डाइजेस्ट रहता है। सम संख्या 2 4 6 8 2 का गैपिंग रहता है। विषम संख्या 1 3 5 7, इसमें ये भी सब क्या है, एपी में है। फिर 3 का गुणज यानी 3 3 दूना 6 3 3 9 3 4 12, ये किसी का भी गुणज हो। 8 का गुणज 8 का 8 8 दूना 16 8 3 24, ये सब क्या होगा, 8 का गुणज। तो ये सब किस में है, एपी में हो है। तो अगर इस टाइप का अगर एवरेज निकालने के लिए आता है ना तो डायरेक्ट एक बात याद रखिएगा कि प्रथम प्लस
अंतिम बट्टा 2 हो जाता है। प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2 कर लीजिएगा, ये एवरेज निकल जाएगा। ठीक, डायरेक्ट इससे निकल जाएगा। तो हमें क्या बोला है, देखिए 8 के प्रथम 20 गुणज, पहला गुणज 8 होगा प्लस 20वां गुणज 8 दूना 16 160 और बट्टा 2 हो जाएगा, यानी 168 बट्टा 2 कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 84 आपका आंसर हो जाएगा। इसका एवरेज कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बिल्कुल आसान, जहां भी ऐसा क्वेश्चन आए, या तो लगातार सम संख्या रहे, लगातार विषम संख्या रहे, लगातार कुछ भी रहना चाहिए, यानी गैपिंग समान का मतलब एपी में होना चाहिए। तो इसका प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2 हो जा रहा है। 8 के गुणज लेना था तो पहला गुणज 8, 20वां गुणज 8 दूना 16 160 168 बट्टा 2 यानी कि 84 हो जाएगा। तो कितना समय लगेगा, बहुत आसान चीज है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक, तो बहुत आसानी से निकल गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है कि P पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और अगले 2 घंटों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। तो P का औसत चाल, देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है, औसत, ये फॉर्मूला में नहीं बनेगा। औसत जो चाल होता है ना, टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। ये भी बात आपको बताया है, टोटल टाइम हो जाता है। ठीक, तो देखिए कितना आसान है। टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, पहले घंटा में 50 किलोमीटर गया और अगले 2 घंटा में 70 किलोमीटर की चाल से जा रहा है। तो यहाँ तो 50 से कम 50 ही दूरी कवर करेगा, यहाँ 70 दूना 140 जा रहा है। तो 50 और 140 कितना हो जाएगा 190 टोटल जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है। कितना देर में, 1 घंटा यहाँ, 2 घंटा यानी 3 घंटा में। ये एवरेज हो गया, कटा दीजिए। 3 छके 18 हो गया ना, 1 बचा, 3 तरीके 9, 3 तरीके 63.33 किलोमीटर पर आवर, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 63.33 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात आपको समझ में आया, बिल्कुल आसान है। केवल ये बात ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम होता है। अब देखिए कल जो बताए थे ना कि x की चाल से गया, y की चाल से आया, तो 2xy बट्टा x प्लस वाई, ये उस पे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग चाल जा रहा है, हमेशा अलग अलग चाल से अलग अलग डिस्टेंस तय कर रहा है। ये तो सेम डिस्टेंस था ना, सेम डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला काम आएगा, लेकिन ये अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ 50 की चाल से जा रहा है, 1 घंटा में 50 किलोमीटर गया, 70 के चाल से गया 2 घंटा में 140, दोनों डिस्टेंस को जोड़े 190 और बट्टा कितना देर में, तो 2 1 3 से भाग दे दिए, 63.33 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल से है, आपका बोला हुआ है यहाँ से कि ये x है, 3 है, 9 है, 3 है। ये अगर 11 से डिविजिबल है तो x का वैल्यू हमें निकालना है कि क्या होगा। 11 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो नंबर सिस्टम के वीडियो में जाकर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा बहुत आसानी तरीके से। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 11 का, कि अल्टरनेट अंकों का योगफल, यानी कि सम स्थान और विषम स्थान पर के अंकों का योगफल का अंतर या तो 0 होता है या फिर 11 का गुणज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ हम दोनों सम, ये विषम स्थान लिए तो 9 + x हो जा रहा है। ठीक, और यहाँ सम स्थान ले लिए तो 3 3 9 6 हो जा रहा है, सॉरी 3 3 6 हो जा रहा है। तो इनका अंतर तो अब कभी 0 होगा ही नहीं, ये तो देखिए 0 कभी नहीं होगा, यानी कि क्या होगा 11 होगा। तब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा, x बराबर 9 में से 6 गया, 3 इधर आके घट जाएगा, 8 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर, आसान क्वेश्चन है। अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 होता है या 11 होता है, तो यहाँ 0 होने की कहीं संभावना नहीं दिख रही है। ये ज़्यादा है, ज़्यादा में से घटाएंगे तो कुछ ना कुछ बचेगा यहाँ पे। तो ये जब 0 नहीं होगा तो 11 होगा, 11 रख के कितना आ जा रहा है, x का वैल्यू 8, ऑप्शन नंबर डी में हो जा रहा है। ठीक, चलिए 330 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर बोले 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 13 है, यदि उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो 27 घट जाती है। तो कह रहा है ना कि बदली हुई संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे संख्या नहीं पूछ रहा है, बदली हुई संख्या ज्ञात करें। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको बोले थे ना कि बाय ऑप्शन करेंगे। कैसे करेंगे, बाय ऑप्शन करेंगे, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया है बदली हुई संख्या है। ऑप्शन क्या क्या है देखिए, यहाँ दिया हुआ है
85 दिया हुआ है, 76 दिया हुआ है, 67 दिया हुआ है, उसके बाद से 58 दिया हुआ है। सबका 8 5 13, 7 6 13, सबका 13 योगफल है। पहला तो सब में फॉलो कर रहा है, लेकिन ये संख्या जो है ना बदली हुई संख्या है। ये कौन सी संख्या है? बदली हुई संख्या। तो हमें जो रियल नंबर है ना, रियल नंबर कैसे निकलेगा? तो इसका अंक पलटेंगे तब निकलेगा, क्योंकि बदली हुई संख्या यानी अंक पलटने के बाद हुई है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 58 हो जाएगा, ये हो जाएगा 67, ये रियल नंबर है, ये हो जाएगा 76 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक, अब ये हमें बोला है ना कि जब हम अंक पलट रहे हैं, देखिए ये काम हो रहा है, ये पहले वाला नंबर है और ये बदली हुई संख्या है। तो जब अंक पलट रहे हैं ना तो वो कम हो जा रही है, 27 कम हो जा रही है। ये बात बोला हुआ है हमें कि जब अंक पलट रहे हैं तो 27 कम हो जा रही है। ठीक, 27 को जो है कम हो जा रही है। तो देखिए यहाँ 58 से जब अंक पलटे हैं तो 85 हुआ है, तो ये कम नहीं, ये बढ़ा हुआ है, तो ये तो संख्या होगा नहीं यहाँ पे। फिर 67 से 76 पलटे हैं अंक, तो ये भी बढ़ा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। हमें घटना चाहिए, 27 घटना चाहिए। यहाँ पे 76 से 67 हुआ है, कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 16 में से 7 गया 9, 9 कम हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। कितना कम आना चाहिए? 27 कम होना चाहिए। अभी देखिए ये संख्या हो जाएगा 85 रियल नंबर होगा, उसका अंक पलटने से क्या बन जा रहा है? 58 बन जा रहा है। घटा करके देख लीजिए, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 7 में से 27, इसमें कम आ रहा है, अर्थात यही वो संख्या हो जाएगी, यानी 85 संख्या होगी। 85 ऐसे संख्या होगी जिसको जोड़ने पे 13 आएगा और अंक पलटने पर 27 कम हो जा रहा है। तो बदली हुई संख्या पूछ रहा है, तो ये हम लोग का आंसर होगा क्या? 58 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन से ही हम लोग करेंगे ऐसा क्वेश्चन, ऑप्शन से। फिर एक बार समझ लीजिए, नहीं समझे तो ये जो बदली हुई संख्या है, तो रियल नंबर निकाले तो सबका अंक पलटने से रियल नंबर होगा। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये कम नहीं हुआ है, बढ़ा हुआ है। यहाँ भी बढ़ा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ कम हुआ है लेकिन 9 ही कम हुआ है, और ये कम हुआ है 27, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी क्या आंसर होगा? तो 85 संख्या होगा और अंक पलटने वाली संख्या यानी कि 58 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इस तरह के सभी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करिएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर की, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:1 हो जा रहा है। देखिए एक जो है व्यक्ति अपने पुत्र से, सन और फादर का जो उम्र का रेशियो है ना, यहाँ से कितना हो जा रहा है? 1:3 हो जा रहा है। ठीक, 1:3 गुना हो जा रहा है। 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है इतना गुना हो जा रहा है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से अच्छा एक बात बताइए कि अगर अभी 26 वर्ष बड़ा है तो 3 साल बाद भी 26 वर्ष बड़ा होगा। जितना साल बाद का ये उतना ही बड़ा होगा, कभी तो कम नहीं होगा ना। जैसे अभी हमसे कोई 3 साल बड़ा है तो 3 साल बाद भी 3 ही साल बड़ा होगा, वो भी बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे। तो इसमें ये लोग का अभी जो है उम्र का अंतर कितना है? देखिए 2 यूनिट है, और इसी 2 यूनिट का वैल्यू देखिए कितना साल बड़ा है? 26 साल बड़ा है। ये 2 यूनिट का वैल्यू 26 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से 13 हो जाएगा। और हमें क्या पूछा है यहाँ से? तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 13, तो यहाँ 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। और ये 39 कब का है? ये 3 साल बाद की बात किया हुआ है कि 3 साल बाद। तो अभी जब वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान, तो वर्तमान में हमें क्या करना होगा? इसमें से 3 घटा लेना होगा, यानी 39 में से 3 घटाएंगे तो 36 वर्ष के अभी जो है पिताजी हो जाएंगे। फिर से एक बार समझिए, नहीं समझे तो ये जो है इनका 3 साल पहले का जो अंतर है 26 दिया हुआ है। 3 साल पहले का दोनों में अंतर कितना था? अभी अगर अंतर 3 साल है, 26 साल है, 3 साल बाद भी 26 साल होगा, हमेशा बड़ा उतना ही रहेगा, कभी कम बेस नहीं होगा। ठीक, तो अभी इनका दोनों का डिफरेंस हम देख रहे हैं, 3 साल पहले का डिफरेंस है कि 2 यूनिट है, और यहाँ संख्या में कितना दिया? 26 वर्ष दिया हुआ है। तो 2 यूनिट का वैल्यू 26 वर्ष, तो इसको कटा लिए, 1 यूनिट का वैल्यू 13 वर्ष हो जा रहा है। तो 3 यूनिट का वैल्यू 39 वर्ष, लेकिन ये कब का है? तो 3 साल बाद का है। तो वर्तमान निकालना होगा तो क्या करेंगे? 3 इसमें से घटा लेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है। 32 नंबर में बोला है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य 160 रुपये रख दिया, 10% छूट देने के बाद उसे 20% लाभ हो रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए आपको एक बात बताए थे कि हमेशा फिक्स प्राइस पर, एफपी हो गया, फिक्स प्राइस कहिए, मार्केट प्राइस कहिए, तो फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ या हानि हो जाता है। ठीक, ये हमेशा दोनों इक्वल होते हैं, क्योंकि दोनों विक्रय मूल्य बन जाते हैं। जो फिक्स प्राइस पर छूट देगा ये भी विक्रय मूल्य होगा, और क्रय मूल्य पर लाभ कमाएगा वो भी क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य होगा। इसलिए दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं।
इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन कैसे एक लाइन में बन जाएगा। फिक्स प्राइस 160 रुपया है, इस पे 10% छूट देने का मतलब 90 में बेचेगा, बराबर क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, निकालना है, और लाभ कितना हो रहा है 20%, तो 120 रख लेंगे। ठीक, यहाँ छूट दे रहा है तो 100 से घटेगा, यहाँ लाभ हो रहा है तो क्या हो जाएगा 100 में जुड़ेगा। अब देखिए कटा दीजिए, सिंपल निकल जाएगा। 4 तिहाई 12, 40 से कटाना है, अरे 4 चौके 16 हो जा रहा है, फिर 3 से कटाना है तो 30 तिहाई 90 हो जा रहा है, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 40 तिहाई 120 रुपया जो हो जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 120, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बात फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ या हानि, से बहुत क्वेश्चन बनता है। फिक्स प्राइस 160 था, 10% छूट मतलब 90 में बेचा, क्रय मूल्य कितना है नहीं पता है, 20% लाभ यानी 120, यहां से क्रय मूल्य निकालिए कितना आ जा रहा है 120 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला 33 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपया हो जाती है, उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1290 रुपया मिलती है, तो मूलधन निकालना है। देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आए ना, पहले एसआई की बात करते हैं। 2-3 बातें यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक, 2-3 बातें। पहला साल और दूसरा साल, 2 साल का एसआई अगर 1200 रुपए, इसका मतलब साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, तो अगर 2 साल का 1200 रुपया है तो प्रत्येक साल का कितना होगा 600 रुपया हो जाएगा, प्रत्येक साल का कितना हो जाएगा एसआई 600 रुपया हो जाएगा। और अगर सीआई की बात करें तो अगर समान धन है ना, तो पहले वर्ष के लिए एसआई सीआई दोनों बराबर होता है, यानी कि यहाँ सीआई भी कितना होगा 2400 होगा, और टोटल जो सीआई दिया है ना 1290 रुपया दिया, इसका मतलब दूसरे साल का सीआई कितना हो जाएगा 690 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 690। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो एक बार और समझिए। अब ये क्लियर हो गया तो और कुछ इसमें है ही नहीं। साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, तो अगर 2 साल में 1200 रुपया मिला है उसका मतलब 600 रुपया प्रत्येक साल मिल रहा है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है, जितना साधारण ब्याज पहला साल में मिलेगा उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अगर 1290 रुपया है, यानी कि दूसरा साल में कितना मिलेगा 690 मिलेगा। इस 1200 में पहला साल का 600 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 690 रुपया। इसका मतलब ये हुआ ना कि यहाँ कितना ब्याज बढ़ रहा है, तो 90 रुपया बढ़ रहा है, तो ये 90 600 का कितना प्रतिशत हो जा रहा है, ये रेट निकल जाएगा यहाँ से, ये आर का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। कभी कभी इसमें रेट पूछ देता है, तो अगर रेट पूछेगा तो यहीं से डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटाएं, 6 से कटाएंगे 15% जो है रेट निकल जाएगा। अब रेट 15 निकल गया तो आराम से ब्याज आप मूलधन निकाल सकते हैं। ये जो 90 रुपया बढ़ रहा है, ये 90 600 का कितना परसेंट है 15%, तो 15% हम लोग का क्या निकल गया रेट निकल गया। अब रेट निकल गया और ब्याज 600 रुपया है, तो ब्याज बराबर मूलधन नहीं पता है, समय 1 साल का है ना, ये 600 1 साल का निकला है, समय 1 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% और बट्टा 100 कर लेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा पी निकल जाएगा। देखिए यहाँ से 15 चौके 60, 40 मिनट में कट जाएगा, तिरछा गुणा किए कि पी कितना आ जा रहा है 4000 रुपये आ जा रहा है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ से 2 बातें पूछा जाता है, कभी कभी प्रिंसिपल पूछ देता है और कभी कभी क्या पूछता है रेट पूछता है। तो रेट यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा तुरंत कि कितना ब्याज बढ़ा 90, और पिछले मूलधन का कितना परसेंट है, पिछले ब्याज का कितना परसेंट है, तो यहाँ से 15%, यही हम लोग का क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा। और अगर रेट निकल गया तो अब सिंपल है, साधारण ब्याज 600 रुपया है 1 साल का, तो 600 बराबर साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय 1 साल, दर 15 बट्टा 100 कर लिए, तो यहाँ से क्या निकल जा रहा है प्रिंसिपल 4000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 34 नंबर, कि एक दुकानदार एक वस्तु को 320 रुपए में अंकित करता है, 10% की छूट देने, अभी क्वेश्चन आया हुआ था, अंकित मूल्य 320 रुपया है, इस पे छूट दिया 10% तो 90, और बराबर क्रय मूल्य नहीं पता है, इस पे लाभ कितना हो जा रहा है 20% तो 120। देखिए अभी आया हुआ था, इस पे तुरंत देखिए कैसे बन जाएगा। 40 तिहाई 120 और 4 8 32, 8 मिनट में 3 से कटाए 3 तरीके 9, यानी सीपी कितना हो जाएगा 8 तरीके 24, 240 रुपये जो हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फिक्स प्राइस पर छूट बराबर क्रय मूल्य पर लाभ, एक लाइन में तुरंत बन गया, ठीक। आगे बढ़े, समझ गए होंगे, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले आया हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 35 नंबर 35। देखिए 335 नंबर क्या कह रहा है कि 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 40 आदमी, ये तो M1 D1 H1 हो गया। 30 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके
16 दिन में करते हैं, तो उसी काम को मतलब बराबर हो जाएगा, उसी काम को 40 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में करेंगे। यहाँ D2 हमें निकालना है, दिन नहीं पता है कि कितने दिनों में करेंगे। आसान क्वेश्चन, M1 H1 D1 बराबर M2 H2 D2 कर लिए, ठीक है। M1 H1 D1 बराबर M2 D2 H2। अब देखिए यहाँ से बहुत कुछ कट जाएगा, क्या क्या कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 8 हो जाएगा, यानी कि 8 पंच 40, D2 कितना हो जाएगा, तो 40 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी आंसर देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, कुछ गलत हो रहा है, 1 में सॉरी ये नहीं कटाएं, क्या 4 से कटाएंगे, 4 दूना 8 यानी 5 दूना 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। एक 4 छूट गया था, 10 दिन में काम जो है पूरा पूरी कंप्लीट हो जाएगा। M1 H1 D1 बराबर M2 H2 D2 कर लिए, यानी जो D2 आ जा रहा है दिनों की संख्या 10 दिन में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 36 नंबर 336 कि 6 साल पहले दो व्यक्तियों की आयु जो है P और PQ की आयु जो है 3:2 के अनुपात में। देखिए 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, -6 कर लिए, P और Q के आयु का अनुपात कितना है, तो यहाँ से 3:2 है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि 5 साल बाद 4 साल बाद यह अनुपात 8:7 हो जाएगा। 4 साल बाद मतलब +4 और कितना हो जा रहा है, 8:7 हो जा रहा है, ठीक। तब एक बात आपको बताए थे कि इनका अंतर देखिए, इधर 6 साल पहले और 4 साल बाद, यानी कि 6 4 10 वर्ष का अंतर है। समय में गैपिंग कितनी की है, 10 वर्ष की अंतर गैपिंग की है, और इधर भी गैपिंग सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता तो क्रॉस अंतर करके गुणा कर लेते हैं। ये बात बताए थे कि दोनों में आपस में अंतर का क्रॉस गुणा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि दोनों का गैपिंग समान है। 5 में से 3 गया, सॉरी 8 में से 3 गया 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जा रहा है, अर्थात 5 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कटा दीजिए, यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2 वर्ष निकल जाएगा। तो अब हमें पूछा क्या है, देखिए कह रहे हैं यहाँ से कि P की आयु निकालना है। P की आयु मतलब 3 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये 6 वर्ष कब निकला है, 6 साल पहले का निकला हुआ है, तो वर्तमान निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ लेंगे, यानी कि 6 6 12 वर्ष हो जाएगा। P का जो वर्तमान आयु होगा ना अभी का 12 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बात क्लियर है यहाँ से। ये 3:2 का अनुपात था, 8:7, समय का गैपिंग 5 वर्ष, इधर गैपिंग निकालना है रेशियो का, तो 5, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 10 वर्ष हो जा रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 2 वर्ष, तो 3 यूनिट का वैल्यू 6 वर्ष, और ये 6 जो है 6 साल पहले निकला था, तो 6 जोड़ देंगे। आप चाहें इससे भी निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 8 यूनिट का वैल्यू 16, और ये 4 साल बाद का निकला है, तो 16 में से 4 हमें घटाना होगा, तब भी 12 आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 37 में आइए क्या कह रहे हैं, 37 नंबर। 37 नंबर देखिए, बोला है कि R019, ठीक, बोला है हमें R019, ये एक संख्या दिया हुआ है R019, यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है तो हमें पूछ रहा है ना कि R का मान क्या होगा। जैसे अच्छा देखिए, अगर 11 से विभाजित है तो क्या बताए थे कि अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 होना चाहिए। तो यहाँ अल्टरनेट अंकों का योगफल करेंगे तो ये R+1 हो जाएगा, और ये 9 हो जा रहा है, तो इनका अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ 0 आराम से हो जा रहा है, तो अंतर जब 0 करेंगे तो देखिए यहाँ R का वैल्यू कितना निकल जाएगा, R बराबर 8 हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हम लोग का डी हो जाएगा। बात क्लियर। दोनों के अंकों, अल्टरनेट अंकों के योगफल, यानी R+1 हो गया, और ये माइनस अंतर क्या हो जा रहा है, 0 हो जाता है, तो यहाँ 0 किए तो R बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, 38 नंबर। 38 नंबर देखिए क्या कह रहे हैं। 38 में बोला है कि दो अंकों वाली एक संख्या का योगफल 9 है। यदि जब अंकों के स्थान आपस में बदल देते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या, देखिए अभी आया हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे। ऑप्शन से एक 45 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है, और 27 दिया हुआ है, तो ये बदली हुई संख्या है। ऑप्शन में जो दिया हुआ है क्या हुआ है, बदली हुई संख्या है। तो रियल नंबर हम देख लेते हैं, रियल नंबर यानी कि यहाँ 54 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो अब कह रहा है ना कि अगर अंक पलट दे, अंक की पलटी हुई ये संख्या है,
तो जब अंक पलट रहे हैं तो वो 45 कम हो जाती है। देखिए यहाँ जब अंक पलटे हैं तो ये 45 9 ही कम हो रही है, 45 नहीं कम हो रही, तो ये नहीं होगा। यहाँ जब अंक पलटे हैं तो ये ज़्यादा ही हो गया है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी अंक पलटे हैं तो ये ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा, यानी होगा क्या 27। बहुत आसान क्वेश्चन है इस टाइप का। अब 27 कैसे हो जाएगा, देखिए अंक पलटे हैं तो कितना कम हुआ है, तो 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ देख रहे हैं तो ये 6 में से 2 गया 4, 45 कम हो जा रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। बात आया समझ में ना। तो यहाँ से हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। यहाँ 45 कम हो जा रहा है, इसमें ज़्यादा था, इसमें भी ज़्यादा था, और यहाँ 9 ही कम था, तो ये सब नहीं होगा। ठीक, पहला ऑप्शन से नहीं पकड़ में आ रहा है, सबका योगफल क्या हो जा रहा है 9 हो जा रहा है। लेकिन ये बोला है कि जो ये बदली हुई संख्या क्या होगी, तो इसे रियल नंबर निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, ये जब बदली हुई संख्या 9 कम हो रहा है, यहाँ पे अधिक ही हो रहा है, नहीं होगा, ये भी अधिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 कम हो जा रही है, हम लोग का संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, सबसे आसान। अगला क्वेश्चन आइए। अगला बोला है ना कि 5 पैसे और 10 पैसे की कुल सिक्कों की संख्या 90 है, सभी सिक्कों के मूल्य 7 रुपये हैं, तो 5 पैसे का, देखिए इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं। एक सबसे आसान आपको तरीका बता रहे हैं ना, एलिगेशन मेथड। देखिए कैसे, ये 5 पैसा का है और ये 10 पैसा का है, ठीक, और टोटल मेरे पास कितने सिक्के हैं, 90 सिक्के हैं। तो अगर हम सोच ले, अगर हम देख ले कि सभी संख्या जो सभी सिक्के हैं वो 5 पैसे के हैं, तो मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे, तो 9 पचे 45 हो जाएगा, 9 पचे 45 450 पैसा हो जाएगा। ठीक, अगर सभी सिक्के 10 पैसे के हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 900 रुपया हो जाए, पैसा हो जाएगा। लेकिन मेरे पास है कितना, 7 रुपया। 7 रुपया का मतलब 700 पैसा है, तब यहाँ रेशियो इनका निकल जाएगा आराम से। रेशियो से आराम से हम निकाल सकते हैं सब कुछ, जो भी पूछे। बात नहीं समझ में आया तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि जो टोटल 90 सिक्का है ना वो 5 पैसा का है, तो 9 पचे 45 450 पैसे हो जाएंगे। अगर टोटल 10 पैसे के हैं तब कितने हो जाएंगे, 900 पैसा हो जाएगा। तो ये 900 हो गया 450, लेकिन है मेरे पास कितने, तो 7 रुपया मतलब 700 पैसा। अब देखिए इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ये इधर 200 हो जाएगा, घटाइएगा तो, और इधर कितना हो जा रहा है, यहाँ से 250 हो जा रहा है। यानी इनका रेशियो कितना निकल जा रहा है, 5 पचे 25 5 चौके 20, यानी 4:5 निकल जा रहा है। तब देख लीजिए क्या पूछा हुआ है, कह रहा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 और 5 के रेशियो में है, यानी कि 9 का वैल्यू मेरे पास 90 सिक्का है, तो 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ है, यहाँ से 10, तो हमें पूछा था 4, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40, अर्थात 5 पैसे के सिक्के कितने हैं, 40 को सिक्का है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। एलिगेशन सबसे आसान मेथड है इसको बनाने के लिए। अगर टोटल 90 सिक्का 5 पैसा के तो 450, टोटल 90 सिक्का अगर 10 पैसा के तो 900 पैसा हो जाएगा। लेकिन है मेरे पास 7 रुपये, यानी कि 700 पैसा। रेशियो निकाल लिए, 4:5 हो जा रहा है, यानी कि 5 4 9 हो रहा है ना। 9 का वैल्यू 90 सिक्का, तो 1 का वैल्यू 10 सिक्का, तो 4 का वैल्यू पूछा हुआ था 5 पैसे के सिक्का, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 सिक्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, सबसे आसान एलिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटाई लकड़ी से बना हुआ है, यदि उसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ जो बॉक्स दिया है ना, बॉक्स हम थोड़ा सा अमेजिंग करने के लिए बना ले रहे हैं। ठीक, ये हर चारों ओर से ना इसकी मोटाई 1-1 सेंटीमीटर है। तो अगर लंबाई इसका 22 दिया हुआ है, चौड़ाई कितना दिया है, देखिए लंबाई 22, चौड़ाई 17, और हाइट जो दिया है ना, हाइट 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सब सेंटीमीटर में है। तो यहाँ अगर इसकी मोटाई हर जगह 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि लंबाई में भी 1-1-2 घटेगा। अंदर वाला पूछा है आंतरिक भाग में कितना जो है, हमें पूछ रहा है कि सीमेंट अट सकता है, इसका मतलब बाहर वाला हमें घटाना होगा, आंतरिक भाग की लंबाई निकालना होगा। तो सब में 2 सेंटीमीटर, इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इसमें भी 2 घटेगा 15 सेंटीमीटर, और इसमें भी 2 घटेगा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये आंतरिक भाग का जो क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गया। तब इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जो इसमें सीमेंट अटेगा वो वॉल्यूम के बराबर ही अटेगा। तो वॉल्यूम बराबर LB
LBH होता है, यानी कि 20 गुणे 15 गुणे 10 हो जाएगा, तो गुणा कर लीजिए, आसानी से निकल गया। 15 दूना 30 और 30 पे कितना जीरो लगा देंगे, 2 जीरो और चिपका लेंगे, यानी 300 सेंटीमीटर क्यूब जो हो जाएगा इसमें बालू अटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। 3000 सेंटीमीटर क्यूब इसमें बालू अटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात आप समझ गए होंगे। क्यों 2 घटाए हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर, यानी कि 2 सेंटीमीटर घटा। चौड़ाई में भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसी तरह से जो हाइट होगा ना उसमें भी 1 सेंटीमीटर घट जाएगा, यानी जो आंतरिक भाग का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल गया, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा LBH, यानी कि 3000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये 41 नंबर देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 41 बोला है कि पी ने एक वस्तु 1600 रुपये में खरीदा और 10% के लाभ पर बेच रहा है। पहले हमें ये पता है ना कि वो 10% के लाभ पर बेच रहा है। अब कह रहा है कि यदि वह 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। अच्छा एक बात बताइए कि 1600 में खरीदा है और 1840 में बेच रहा है, इसका मतलब यहाँ पहले हम देख रहे हैं कि कितना लाभ कमा रहा है। तो लाभ कितना कमाया है यहाँ पे 240 रुपया, तो ये 240 1600 का कितना प्रतिशत है, यही इसका लाभ हो जाएगा। 2 जीरो खत्म, ये 16 से कटाइए, 16 कम 16 और कितना बचा आपका, तो 6 बच गया ना, 16 4 4 8 बच गया, तो 16 5 80, ये 15% लाभ हो जा रहा है। अगर ये 1600 क्रैमुल है और 1840 में बेच रहा है, इसका मतलब 15% लाभ कमा रहा है। और पहले लाभ था 10, यानी कितना बढ़ गया, तो बढ़ा हुआ जो लाभ है ना वो कितना परसेंट है, तो 5% है, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। ये 1600 में खरीदा है, 1840 में बेचा है, यानी कि 15% लाभ कमाया है। और एक कंडीशन हमें बोला हुआ था कि पहले 10% लाभ कमाता था, तो ये लाभ कितना बढ़ के हो जा रहा है, तो 5% बढ़कर तब 15 हो जा रहा है, यानी आंसर जो हम लोग का बढ़ा हुआ केवल पूछा था, तो कितना हो जाएगा 5%, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए 42 क्या कह रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक नाव गति धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, देखिए हम मान लेते हैं ना यू नाव की चाल है, ये नाव की चाल हो गया, और ये धारा की चाल भी मान लेते हैं, धारा की चाल। तो विपरीत जाएंगे तो धारा क्या होगा, धक्का देगा, घट जाएगा, यानी ये जो चाल दिया हुआ है ना 44 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक, और कह रहा है ना हमें कि अगर तथा स्थिर जल में नाव की चाल, यानी यू का वैल्यू हमें दे दिया है कितना 55 किलोमीटर पर आवर दिया, 40 दिया हुआ, सॉरी ये 40 दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर। और विपरीत दिशा में यहाँ से दिया नाव के जो शांत जल में दिया हुआ है 55 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ से बोला क्या है कि नाव की गति धारा की दिशा में क्या होगा, यानी कि u प्लस भी का वैल्यू हमें पूछ रहा है, u प्लस भी क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ 55 जब रखेंगे तो यहाँ से v क्या निकल जाएगा, v इक्वल टू 55 में से 40 घट जाएगा, यानी 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब u प्लस भी यानी कि 55 प्लस 15 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 70 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा, यही स्पीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में। बात समझे कि नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। विपरीत दिशा का मतलब u माइनस भी, यानी कि घट जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। शांत जल में यानी कि u का वैल्यू 55 दे दिया है, तो यहाँ से v निकाले कितना है 15 किलोमीटर पर आवर। अब धारा के दिशा में जब जाएंगे तो u नाव की चाल तो रहेगा यही, प्लस धारा की चाल जुड़ जाएगा, यानी कि 55 15 कितना हो जा रहा है 70 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है, बी हो जा रहा है। क्लियर, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि कुछ डाटा दिया हुआ है और उनकी माध्यिका पूछा हुआ है। अच्छा क्या बताए थे कि माध्यिका जब भी पूछेगा हम पहले उन्हें आरोही क्रम में सजाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दीजिए। सबसे छोटा इसमें देखिए कितना है 31 है, उसके बाद से 40 वगैरह कुछ भी नहीं है, 55 50 से आगे देखिए, तो 50 से आगे यहाँ पे 53 है, 54 55 है, फिर 56 है, उसके बाद 57 58 नहीं है, 59 है, 59 59, उसके बाद 61 है, 61, उसके बाद है जो है 69 है। ठीक, यही संख्या दिया हुआ है और इसका माध्यिका निकालना है। देखिए माध्यिका मतलब क्या बताए थे कि पोजिशनल एवरेज जो बीच में होगा वही माध्यिका हो जाएगा। तो पहले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वो है, इसका मतलब बीच में 56 आएगा, 3 इधर हट जाएगा, यानी यही 56 क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा। माध्यिका यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 56 हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात क्लियर।
माध्यिका जो होता है आरोही क्रम में सजा लेंगे, जो बीच में आएगा वही माध्यिका हो जाएगा। अगर इनकी संख्या सम में हो तो 2 को बीच में आता है तो दोनों को हम जोड़ करके क्या करते हैं 2 से भाग कर लेते हैं, वही हम लोग का माध्यिका हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए बहुत सिंपल है, माध्यिका निकालना, आरोही क्रम में सजाएं, बीच वाला को ढूंढेंगे। अगर विषम में संख्या है 7 गो तो बीच वाला में आएगा ही आएगा, अगर सम में संख्या हो जाएगा तो 2 को बीच में आएगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। ठीक, चलिए इसका 56 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 44 आइए देखिए क्या कर रहा है, 44 नंबर 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 48,000 रुपये 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हो जाएगा, यानी कितना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, सीआई पूछा हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है, 20% जब रेट रहे ना तो चक्रवृद्धि ब्याज का देखिए कैसे, अभी 10% वाला जो आया था ना, तो ये पहला साल का 20, दूसरा साल का भी 20, फिर इस 20 का 20% यानी 20 गुणे 20/100 यानी कि 4 हो जाएगा। यानी 2 साल का जो 20% के दर से होगा ना 44% हो जाता है। तो बहुत सिंपल, अब 48,000 यहाँ पे मूलधन है तो 48,000 का क्या करेंगे 44%, केवल हमें सीआई पूछा हुआ है, अगर अमाउंट पूछा रहता तो 144% निकाल लेते। तो यहाँ से 44% का मतलब 100 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 48 में 44 से करके 1 जीरो चिपका लेना है। 48 में 44 से गुणा कर लीजिए, 8 चौको 32 2 3 और 4 चौको 16 और 3 19 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 192, यानी 2 9 2 11 9 1 10 1 11 हो जाएगा। और यहाँ 2 2112 रुपया आ जा रहा है। कितना आ जा रहा है 2112 रुपया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और एक जीरो लगाना होगा ना, ये जीरो है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 21,120 रुपया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा। बात क्लियर। जब भी हमें बोला है कि 20% की दर से, तो बहुत लोगों को याद रहता है 2 वर्ष वाला तो बहुत सिंपल रहता है, 20 गुणे 20 बट ये 20 प्लस 20 रहेगा ही, 40 तो रहेगा ही, लेकिन 20 का 20% यानी 4 और बढ़ जाएगा, तो 40 4 44 हो गया, यानी कि 48,000 का 44% निकाल लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जा रहा है हम लोग का 21,120 हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बोला है कि यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तर HCF LCM दिया हुआ है और एक संख्या 78 तो दूसरी संख्या, ये तो आसान क्वेश्चन आ गया जी। क्या होता है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये तो बहुत बार बताया है ना, दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ LCM दिया हुआ है कितना, तो LCM दे रखा है हम लोग का 2730 दिया हुआ है, HCF 3 आया है, एक संख्या 78 है, तो दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, x मान लेते हैं। देखिए कट जाएगा यहाँ पे, 13 से अगर कटाते हैं तो 13 6 78, ये भी कट जा रहा है, 13 दूना 26, 13 कम 13 जीरो, यानी फिर कटा लेते हैं 3 दूना 6, इसको 2 से भाग दे दीजिए, 105 जो हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से हम लोग का सी हो जाएगा। बात क्लियर। ये छोटा सा एक्सप्रेशन है, LCM HCF में हम लोग पढ़े हैं, बहुत बार बताए हैं आपको कि LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो जाता है। ठीक, तो LCM 2730 गुणे 3 बराबर 78 गुणे x, तो x का वैल्यू 105 हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि 3740 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3। देखिए पहला भाग को a मान लेते हैं तो a का आधा, दूसरा को b मान लेते हैं तो b का 1/3 बराबर है c का कितना, तो 1, c का कितना दिया है 1/3 भाग, तीसरे हिस्से का छठा भाग है, यानी 1/6 भाग के बराबर है। ये बात हमें बोला हुआ है। अच्छा एक चीज़ देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा, जब ये तीनों 1 1 1 है ना तो इधर जाएगा गुणा करेंगे k मान करके, तो 2k 3k 6k, यानी कि 2:3:6 आ जाएगा ऐसा रेशियो। ठीक, तीनों का रेशियो निकाल लिए, a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा 2:3:6, यानी कि कुल योग कितना हो जा रहा है 6 3 9 2 11। इस 11 यूनिट का वैल्यू कितना रुपए को हमें बांटना है, तो यहाँ से 3740 को बांटना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कटा दीजिए, 11 3 33 11 4 44, यानी कि 300 कितना हो गया 40 रुपये हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। तीनों का हिस्सा पूछा हुआ है तो 2 यूनिट का वैल्यू यानी 2 से गुणा कर लीजिए, 0 2 4 दूना 8 और 3 दूना 6 हो जा रहा है, 680 पहला का आ गया, 3 से गुणा करेंगे 0 4 3 12 3 3 9 10, 1020 रुपये आ जा रहा है। इसका 6 से गुणा कर लीजिए, 0 6 24 4 2
और 36 18 और 2 20 यानी कि 2040 रुपये हो जा रहा है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 680, 1020 और 2040 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। ए का 1/2, बी का 1/3 बराबर सी का 1/6। ये चीज क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, तीसरे भाग का छठा आपस में बराबर है। तो यहाँ से निकाले रेशियो तो इसी रेशियो में बढ़ जाता है, 2:3:6 के रेशियो में बढ़ जा रहा है। 6 3 9 2 11, 11 का वैल्यू 37 40, 1 यूनिट का वैल्यू 340, 2 का घट निकालिए 680, 3 का निकाले 1020, 6 का निकाले 2040 हो जा रहा है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47, बहुत आसान क्वेश्चन है। 347 नंबर क्वेश्चन बोला हुआ है, भाग देना है, सिर्फ जोड़ करके भाग दे देना है। 2/5 प्लस 3 यहाँ दिए, सॉरी 2/7 है ना, प्लस 3/5 इसको जोड़ देना है और भाग दे देना है। यहाँ भाग का साइन है, 2/5 प्लस 2/7 है। देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पे 35 हो जाएगा। ठीक, 7 5 35, 5 दूना 10 प्लस 5 7 35, 7 तरीके 21 यानी 21 और 10 कितना हो जाएगा 31, 31/35 आ गया इसको जोड़े तो। अब ये भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 7 5 35 जो एलसीएम होगा ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ भाग दे दीजिए, 7 5 7 35, 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस 7 5 35, 5 दूना 10 यानी 24 जो आ जा रहा है नीचे आ जाएगा। ठीक, ये जोड़े थे तो आया था 24/35, लेकिन भाग की वजह से 35/24 हो गया। 35 35 कैंसिल यानी कि 31/24 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। 31/24 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर। सिर्फ जोड़ करके हमें सिर्फ भाग दे देना था, आसानी से हमने भाग दे दिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर बहुत हम लोग आसानी से कर रहे हैं, आप लोग बीच बीच में क्वेश्चन जो भी वीडियो है उसे शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो बोला है ना कि इसका बहुलक निकालना है। देखिए बहुलक तो बहुत आसान है, अभी तक बहुत बार आ गया। 54 है, फिर यहाँ से 55 है, 56 है। आप देख कर अभी तक बता दे होंगे आंसर क्या होगा। जिसकी बारंबारता अधिक, आप आंकड़ा देख लीजिए, देखिए किसकी बारंबारता अधिक है वही मोड हो जाएगा। तो देखिए तो कौन सा अधिक है, मोड क्या हो जाएगा, मोड जो हो जाएगा देख लीजिए। सबसे ज्यादा बार यहाँ 55 आया हुआ है, 55 1 2 3 बार 55 आया हुआ है, 53 2 ही बार आया हुआ है, अर्थात 55 जो हो जाएगा इस डाटा का जो है मोड हो जाएगा, क्योंकि 55 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 55 जो है ज्यादा बार आया हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मोड जो होता है ना, मोड मीन मीडियन मोड को बहुत डिटेल हम पढ़ाए हुए हैं, तो उसको जा करके देखिए। लेकिन मोड जो होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वही मोड कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। 49 देखिए 49 क्या कह रहा है। 49 बोला है कि एक मेज को 10% लाभ पर बेचा जाता है, यदि इसे 5% कम पर खरीदा गया होता, 7 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। तो मेज का क्रम, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बात आपको बता रहे हैं बहुत आसानी तरीका से। यहाँ से ना क्रैमूल का 2 कंडीशन है, बिक्रैमूल का भी 2 कंडीशन है। SP1 हम 100 मान लेते हैं, तो ये क्या बोला है कितना परसेंट लाभ पे बेच रहे हैं, 10% लाभ पर, यानी ये क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक, अब हमें बोला हुआ है यहाँ से, कह रहा है कि यदि वह 5% कम पर खरीदा होता, 5% कम का मतलब क्या होगा, देखिए आप देखिए यहाँ से 5% कम खरीदा होता है, इसका मतलब CP2 कितना हो जाता है, 5% कम मतलब 95 में खरीदा होता है ना, 100 से 5% कम मतलब 95 में खरीदा होता है, और 7 रुपया अधिक में बेचता। अभी रुपया की बात बाद में करेंगे। 7 रुपया अधिक में बेचता तो उसे क्या होता, तो 20% लाभ होता है, यानी कि इस पे 20% लाभ होता तो 120/100 यानी कि ये SP2 अब निकल जाएगा। SP2 कितना निकल जाएगा, देखिए कटा लीजिए, 0 से 0 कट गया, ये 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और 5 से खरीद रहे हैं 19, 19 छके 114 हो जा रहा है। ठीक, इतना अगर बात समझ में आ गया तो अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर से एक बार देखिए, नहीं समझ में आया तो क्रैमूल को हम 100 मान लिए तो बिक्रैमूल 110 हो जाएगा। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि अगर 5% कम में खरीदा होता, यानी कि 95 में खरीदा होता और 7 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता है, यानी 20% लाभ के साथ पहले हम बिक्रैमूल निकाले तो कितना आ जा रहा है 114 आ जा रहा है। अब यहाँ आइए, ये देखिए यहाँ 110 है, 114 यानी कितना अधिक में बेच रहा है, 4 अधिक में बेच रहा है, और इस 4 का वैल्यू कितना है, 7 रुपये है। इस 4 यूनिट का वैल्यू 7 रुपये है, तो हमें बोला ना कि क्रैमूल कितना है, क्रैमूल मतलब 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी 7/4 × 100 कर लीजिए।
4 से कटा है 25, यानी कि 25 साते 175 रुपया क्या हो जाएगा, इसका क्रैमूल हो जाएगा। 175 नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझे हैं तो एक बार और यहाँ समझ लीजिए। ये तो क्लियर हो गया कि 10% लाभ पे बेच रहे हैं। दूसरी कंडीशन में क्रैमूल 95, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन 7 रुपया अधिक में बेचेगा तो उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले ये 20% लाभ पर क्रैमूल निकाले 114। अब यहाँ 4% अधिक में बेच रहा है और ये 7 रुपया बोला था। 4 का वैल्यू 7% तो 100% क्रैमूल होगा, तो क्रैमूल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 175 रुपया। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा सबसे आसानी तरीके से। इस टाइप का जितना क्वेश्चन होगा ना, इस पे आराम से बन जाएगा। अब बनाइएगा, ट्राई करिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे जो क्वेश्चन है ना 50, 51, 52, तीनों को हम एक साथ देख लेते हैं। जो तीनों है ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ पढ़िए, चार्ट दिया हुआ है, एक तालिका दिया हुआ है, तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का आंसर दें। तो तालिका में देखिए, थोड़ा सा अच्छा से तालिका ध्यान से देखिएगा। ये घरेलू खर्च के बारे में बताया गया है। ये घरेलू खर्च में वर्ष दिया गया है, सबसे बाएं साइड में 10, 11, 12, 13, 14 तक का दिया गया है। और खर्च में भी देखिए, किराना खर्च, किराया खर्च, मनोरंजन खर्च, EMI और कर, टैक्स वगैरह सब खर्च दिया हुआ है। कितना कितना रुपया किस साल में खर्च हो रहा है, तो इसी को आपको पढ़ना है और जो लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसका आंसर करना है। तो देखिए पढ़िए और आप आंसर करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। पर एक बार देख लीजिए, किराना, किराया, मनोरंजन, EMI। किराना किराया ध्यान से पढ़िएगा, दोनों एक ही जैसा है। वो नहीं कि किराना को किराया में लगा दे और ऐसे गलत कर देंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आप उठाइए 350 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 350 नंबर क्वेश्चन पहला बोला हुआ है 350 कि 2014 में EMI पर किया गया खर्च किराने पर किए गए खर्च का कितना परसेंट है। पहले ये देखिए कि 2014 में EMI पर खर्च कितना है। तो देखिए 2014 में किराना खर्च है 52, किराया खर्च है 48 और मनोरंजन 18 है, और मनोरंजन में 8.5 और EMI पर 7.44 खर्च कर रहा है। ये सब हजार में है। 7.4 हजार मतलब 7,400 रुपये। ठीक, तो 7.4 खर्च कर रहा है। तो यही जो EMI खर्च है वो किसका बोला है कि किराने पर किए गए खर्च के, किराना मतलब कि सबसे पहला वाला 52 है, तो इस 52 पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है, यही बात हमें पूछा हुआ है। ये EMI खर्च हो गया 2000 किसका, तो 2014 की बात किया, ये 2014 की बात किया है। तो 2014 में EMI खर्च 7.4 है और किराना वाला जो है ना, किराना वाला 52 है, तो इस 52 का कितना प्रतिशत है यही हमें निकाल देना। तो आसान क्वेश्चन। अभी पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 कट जाएगा। अगर आप कटाना चाहते हैं 4 से तो ये 13 अर्थ में कट जाएगा। इसको कटाएंगे 4 से तो नहीं, यानी 2 से 2 बार कटा देते हैं। ये 2 5 10 और इसको 2 से करेंगे 2 37 हो जाएगा। यानी कितना आ जा रहा है, 37 5 7 5 35, 3 हो जाएगा, 5 3 15 और 3 18, 185/13 भाग दे दीजिए। 13 कम 13, 5 18 बचा ना, तो ये 13 55 हो गया। तो 13 चौके 52 हो जा रहा है, 52 53 54 55, 3 बच जा रहा है ना। तो 13 दूना 26, 4 बच गया, यानी कि 13 3 39, यानी लगभग 14.23% आ जा रहा है। 14.23%, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। पहला का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से बी हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। EMI खर्च 7.4, ये किराना खर्च जो है 52 हो गया है। तो ये पूछा था कि किराना का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लिए, कैलकुलेट कर दिए, 14.23% आ जा रहा है। चलिए 51 देख लीजिए। 51 52 भी हम साथ में देख ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो है ये भी ग्राफ से ही रिलेटेड है। तो ग्राफ पढ़िए, पहला वाला 51 नंबर। प्रति वर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है। देखिए प्रति वर्ष मनोरंजन का पूछ रहा है, यानी सभी मनोरंजन को आप जोड़ दीजिए और 2 2 4 1 5 वर्ष की बात किया तो 5 से भाग दे दीजिए, तभी ना औसत निकलेगा। तो मनोरंजन पर खर्च जोड़िए। पहला वर्ष में यानी कि 2010 में 5 है, 6.5 है, प्लस ये 1 मिनट सॉरी, मनोरंजन खर्च कितना है यहाँ पे, मनोरंजन हाँ सही है, 5 प्लस 6.5 प्लस 7.3 प्लस 7.9 प्लस 8.5, और ये कितने साल का है, तो 5 साल का है, तो 5 से भाग दे देंगे। तो जोड़ कर देखिए कितना आ जा रहा है, यहाँ से सबको पॉइंट वाला पहले जोड़िए। 5 3 8, 8 5 13 और 13 9 कितना हो जाएगा, 22, 22 कर 2 हो जाएगा, 2 हासिल हो गया। तो 5 6 5 11, 11 7 18, 18 7 कितना हो जाएगा, 25, 8 कितना हो जाएगा, 33 और 2 35 हो जा रहा है, यानी कि 352/5 कितना आ जा रहा है। यहाँ पॉइंट है ना, इसमें पॉइंट है 35.2 आ जा रहा है जोड़ने पे। तो अब देखिए, अब इसको भाग दे दीजिए।
5 7 35 हो जाएगा, फिर दशमलव उतर जाएगा यानी 0 उतर जाएगा, 5 चौको 20, 7.04 आ रहा है और ये हज़ार में यही आंसर हो जाएगा। देखिए इसको हज़ार में ना 1000 से गुणा करके हज़ार में बना लिया, ठीक। 1000 से गुणा करेंगे 1000 रुपये में बन जाएगा, यानी 2 0 से 2 0 यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जा रहा है तो 7040 रुपये आ जा रहा है। 7.04 का भी मतलब हुआ कितना 7040, तो ये 7040 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। औसत खर्च पूछा हुआ था तो मनोरंजन का, तो सभी साल का मनोरंजन जोड़े 35.2 आ रहा है, इसको 5 से भाग दिए क्योंकि 5 साल की बात किया है, तो 7.04 1000 में निकालना है, 1000 से गुणा कर लेंगे, ये 1000 में ही दिया हुआ है तो 1000 से गुणा किए 7040 हो जाएगा, हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 52 भी देख लीजिए। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहीं पे बन जाएगा। 52 देखिए क्या कह रहा है, 52 नंबर 352 क्या बोला है, कह रहा है कि 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च क्या है। देखिए 2012 का ना कुल घरेलू खर्च यानी 2012 का सभी खर्च आप जोड़ लीजिए, तो सभी खर्च अगर हम जोड़ लेते हैं 46 और 14, देखिए ये दिया है 46 प्लस 14 प्लस सभी खर्च को जोड़ना है 7.3 प्लस 5.6 है ना, 5.6 प्लस 17 है, सबको जोड़ लीजिए कितना आ रहा है, तो देख लीजिए क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो ये तो पॉइंट के बाद 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। 6 3 9 पॉइंट लगा दीजिए, और ये हो जा रहा है 7 5 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19, 19 और 4 9 4 13, 19 4 23 हो जाएगा ना, 23 6 39 हो जाएगा, 39 कर 23 6 29 कर 9 2 हो जाएगा, फिर 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 89.9 हो जा रहा है, 89.9। अब इसको हज़ार में ना चेंज करना है, 1000 से गुणा करके हज़ार में चेंज कर लेंगे, तो ये यहाँ से पॉइंट से क्लियर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 8009 कितना 89,900 हो जाएगा, 89,900 रुपया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। बात क्लियर आपका, तीनों बातें समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ठीक, थोड़ा सा चाहे यहाँ लिख देते हैं। देखिए 1000 से गुणा किए तो कितना आ रहा है 89,900 रुपया हो जा रहा है घरेलू खर्च किसका, 2012 का टोटल घरेलू खर्च निकल जा रहा है। बात यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तीनों क्वेश्चन बहुत ईजी था, पर बस थोड़ा सा कैलकुलेशन, लेकिन इतना कैलकुलेशन तो ग्राफ में रहता ही है, ठीक। पहला में बोला था कि देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, पहले क्वेश्चन में हमें ये बोला था ना कि ईएमआई खर्च किराने से कितना परसेंट है, तो 7.4 ईएमआई खर्च, और 2014 की बात किया था 52 का कितना परसेंट है, तो 14.23% है। उसके बाद 51 में बोला था कि प्रति वर्ष मनोरंजन का औसत खर्च, तो सभी मनोरंजन को जोड़ दिए, 5 से भाग दे दिए, 7.04 हज़ार में आ रहा था, तो 1000 से गुणा करके 7040 हो जा रहा है। उसके बाद बोला था 2012 का सब घरेलू खर्च कितना था, तो जोड़े 89.9 हज़ार आ रहा था, यानी दशमलव को हटा के हज़ार में चेंज कर लिए, तो 89,900 आ जा रहा है। तो यही हम लोग का क्वेश्चन हो गया। तो चलिए आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन, यानी कि आपका क्वेश्चन लगभग 32 क्वेश्चन कर लिए, ठीक। 32 क्वेश्चन का आज सोल्यूशन किए, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए ऐसे ही डेली आप लाइव आइए, और डेली आपका क्लास चल रहा है, 8 बजे शाम में चलता है। कल संडे था, इसी की वजह से नहीं हुआ क्लास, 8 PM में डेली क्लास चल रहा है, ठीक। तो आप क्लास ज्वाइन करिए और डेली, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर भी करें, जितने भी आपके दोस्त हैं जिनको भी ज़रूरत है, आगे उनका अपकमिंग एग्जाम आने वाला है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक। और घर पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक। चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक। ओके गुड नाइट।